नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि कर्ण धनुर्विद्या सीखने के लिए भार्गव ऋषि के यहाँ जाकर ब्राह्मण होने की बात कहते हैं। इस झूठ को वह किसी के सामने प्रकट नहीं करते, परंतु अपने एक मित्र को यह बात बता देते हैं। कर्ण को लगा कि यह भग मेरे घनिष्ठ मित्र है, वह क्यों मेरे भेद को किसी के सामने बता देगा। परंतु भग ने यह बात जाकर गुरु से ही बता दी। वास्तव में भूल तो कर्ण की हो गई थी। इस रहस्य को किसी को नहीं बताना चाहिए था। इस झूठ का पता चलते ही गुरु ने कहा, वसुसेन, तुमने अपनी जाति के बारे में झूठ क्यों बोला। कर्ण के हाथ पांव डर के मारे कांप रहे थे, बदन पूरा पसीना पसीना हो गया था। कर्ण ने डरते डरते कहा था, गुरुजी, आपको धोखा देने के विचार से मैंने झूठ नहीं बोला। विद्या पाने की दृढ़ आकांक्षा के कारण मैंने झूठ बोला। सुना था आप केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। गुरु ने कहा, केवल क्षत्रियों को मैं नहीं सिखाता, यही मेरा नियम है। गुरु की यह बात सुनकर कर्ण में थोड़ा सा धैर्य आया। फिर से आशा उत्पन्न हुई। कर्ण के मुंह से निकल पड़ा, मैं क्षत्रिय नहीं हूं। गुरु ने कहा, पर तुम सूत हो। क्षत्रिय के बीज से, कृषक स्त्री से जन्म लेकर फलने फूलने वाली जाति, संतान में बीज का महत्व होता है। सूत सदा क्षत्रिय की सेवा में ही रहते हैं। इस कारण मैं तुम्हें विद्या नहीं सिखा पाऊंगा, चले जाओ। यह पिछली बातें याद आते ही कर्ण धड़ाक से उठ बैठा। गर्मी न होने पर भी देह चिपचिपा रही थी। उसे लगा कि भार्गव की बात उसके बारे में सच निकली। वह भी क्षत्रिय सेवा में ही तो जी रहा था। उसके जीवन में यह कोई नई बात नहीं थी। कर्ण को नए नए विचार नए ढंग से सूझ रहे थे। संतान बीज कहलाती है, यह सिद्धांत तो सत्य, पर भारद्वाज ऋषि ने कुंभार स्त्री से पैदा करके भी द्रोणाचार्य को अपना पुत्र माना। शरद्वाज ने जंगली लड़की से उत्पन्न कृप और कृपी को अपने बच्चों के रूप में स्वीकार करके ब्राह्मण बनाया। मुनि पराशर ने माध्यारिन से उत्पन्न काले शिशु को कृश दैपायन नाम देकर अद्वितीय वेदज्ञ बना दिया। संतान बीज भी कहलाती है, यह सिद्धांत यहाँ कहाँ चला। कृषक स्त्री से उत्पन्न अपनी संतान को क्षत्रिय राजा लोगों ने क्षत्रिय रूप में स्वीकार न करके एक नई सूत जाति को जन्म देकर क्यों अलग रखा। कर्ण सोचने लगा कि ये क्षत्रिय अपने संतान को अपना कहकर स्वीकार क्यों नहीं करते। क्षत्रिय सेवा में जीने वाला यह कुल कितने तेजी से बढ़कर कितना फल फूल रहा है। अकेले धृतराष्ट्र ने 86 लोगों को जन्म दिया। दुर्योधन, दुशासन और उनके अन्य 13 भाइयों ने कितने बच्चों को जन्म दिया। उनकी कितनी संख्या है, किसी को पता है। आर्यवृत्ति के एक राजा और राजपुत्र द्वारा उत्पन्न सूत जाति की संतान की संख्या सहस्त्रों में होगी। वह तो क्षत्रियों से 10 गुने 100 गुने होंगे। हल चलाकर बीज बोकर खेती करने वाले कृषकों की अपेक्षा क्षत्रियों की सेवा में लगे सूतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह सब कर्ण पिछली बातें याद करके एकदम परेशान हो गए। मन में यह सब प्रश्न उठने से कर्ण अस्थिर तो हो ही गए थे। उनको लगा कि मन में बेकार के विचार नहीं उठना चाहिए। कर्ण यह सब सोच रहे थे, तभी एक दासी दरवाजा खोलकर अंदर झांकने लगती है और झांकते हुए वो बोली, महाराज, राजभवन से रथ आया है। कर्ण उठकर बाहर गया। महाराज दुर्योधन का निजी स्वार्थी सुनाम दरवाजे के भीतर आकर खड़ा था। कर्ण को देखकर उसने झुककर नमस्कार किया और कहा, महाराज ने भेजा है, तुरंत आपको बुलाया है। कर्ण ने सोचा, अपने सारथी को बुलाकर रथ को घोड़ों को साज लगाकर तैयार करने को कहूं
तो समय बहुत लगेगा, अवश्य कोई विशेष बात होगी। कर्ण यही सब सोच रहे थे, तभी सुनाम बोला, सभा बुलाई गई है। कर्ण भीतर गया और रेशमी धोती, रेशमी का ही कवच पहना और वक्षस्थल पर दूसरा कवच पहना। जब गले और बाहें में हार और भुजबंद पहन रहा था, तभी भीतर से आकर पुत्र ने गले में मणिबा माला पहनाकर पगड़ी पहनाई। कर्ण का रथ जब भी सूत बस्ती से चलता, तब सामने पड़ने वाले और ओसारे में बैठे सब लोग सदा उठ उठ कर सम्मान प्रदर्शित करते। क्षत्रिय बस्ती के लोग उड़ते न थे, पर मुस्कुराकर सम्मान दिखाते। कर्ण आगे सोचने लगे कि अगर इन लोगों को पता चला होता कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तब ये लोग मुझे देखते ही खड़े हो जाते। यही सोचते सोचते कर्ण का रथ तेजी से आगे निकल गया। सूत बस्ती से क्षत्रिय की बस्ती बहुत छोटी थी। दुस्सह द्वार पर ही खड़ा था। दुर्योधन उसकी प्रतीक्षा में खड़ा था। उसके साथ दुशासन और शकुनी थे। शेष 11 भाइयों को महाराज मंत्रणा के लिए नहीं बुलाया करते थे। कर्ण के आते ही सदा की भांति तुरंत पास बिठाकर बिना किसी भूमिका के दुर्योधन ने बोला, कल हमने निश्चय किया था ना कि राजसभा बुलाकर उसे बुलाने में देर कर देनी चाहिए। वह ऐसा कौन सा बड़ा आदमी है कि जिसके आते ही सभा बुलाई जाए। दुर्योधन ने और कहा, आगे आपने ही कहा कि पड़ा रहने दो 2-4 दिन, वही बात ठीक थी, पर अब मैं सोचता हूँ कि नाम मात्र को वह काम निपटाकर उसे नगर से बाहर कर देना चाहिए। कर्ण ने कहा, क्यों? दुर्योधन ने कहा, इसे विलंब करने से वह लाभ उठा रहा है। कल दोपहर वह तात के यहाँ गया था, रात को आचार्य के घर गया था, आज प्रात युवस्तु के घर गया, सुना है वही भोजन भी किया, और कल तुम्हारे यहाँ पहुंचा था और तुम्हें रथ में बिठाकर ले गया था ना। तुम्हारे पास उसकी दाल नहीं गलती, लेकिन दूसरों का उसके चंगुल में आ जाना सुलभ है। उनका मन तो पहले से ही पांडवों की ओर तो है ही। अब यह हमारे माता पिता से भी मिलने जाएगा, हमारी पत्नियों से भी मिलकर कोई न कोई तरकीब लड़ाने में हिचकिचाएगा नहीं है। कर्ण पसीने पसीने हो उठा। उसे खटका कि कृष्ण ने जो बात उससे कही थी वही महाराज तक पहुंची तो नहीं, पर तुम्हारे पास उसकी दाल नहीं गलती, यह बात सुनकर वह थोड़ा आश्वस्त हो गया। दुस्सह ने भीतर आकर कहा, कृष्ण का रथ बाहर आकर खड़ा है। दुर्योधन तुरंत उठ खड़ा हुआ। शेष तीनों भी पीछे पीछे चले गए। सब तेजी से सभा भवन पहुंचे। वहां बैठे भीष्म, द्रोण, विदुर, कृप आदि सब ने उठकर महाराज के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। केवल पास ही सिंहासन पर बैठे महाराज धृतराष्ट्र मात्र नहीं उठे। अपना आसन ग्रहण करते ही दुर्योधन ने बोला, दूत को सभा भवन के भीतर बुलाने से पूर्व उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, यह हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए। वो कोई किरीटधारी राजा नहीं जो दूत बनकर आया हो, इसलिए प्रहरी जाकर उसे लिवा जाए। उसके सभा भवन में प्रवेश करते ही हम किसी को भी खड़े होने की जरूरत नहीं। अब हम इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।